अरे बच्चों, याद है ना पिछली बार हम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के सामने खड़ा था। उसके हाथ काँप रहे थे, धनुष ज़मीन पर गिर चुका था। वो कह रहा था, मुझे ये युद्ध नहीं करना। आज हम आगे की कहानी सुनेंगे, गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम जिस शरीर को देखकर दुखी हो रहे हो, वो असली तुम नहीं हो। ये शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन आत्मा, आत्मा अजर अमर है। उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। देखो बच्चों, जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कपड़े बदलने से हम नहीं बदलते, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य निभाना। युद्ध तुम्हारा धर्म है और धर्म से भागना पाप है। तुम्हें बस कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, पर उसके फल में नहीं। फल की चिंता छोड़ दो, बस सही काम करते रहो। मान लो तुम्हारी परीक्षा है, तुम मेहनत से पढ़ाई करते हो, यही तुम्हारा कर्म है। अब रिजल्ट अच्छा आए या बुरा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम पढ़ाई ही नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद कैसी? इसलिए मेहनत पर ध्यान दो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में समान रहे, क्योंकि ये सब अस्थाई हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते हैं। तो बच्चों, आज की सीख ये है, हमारा शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में सही काम करना चाहिए, चाहे लोग हमें सराहें या नहीं। कभी मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है।